बड़े पार्श्वनाथ भगवान की, 24 तीर्थंकर भगवान की। दुनिया की एक सबसे बड़ी बात यह है कि अभी पर्युषण पर्व में हम लोगों ने 10 दिन, किसी ने 1 महीने लगातार साधना की। क्या छोड़ा? किसी ने रोटी छोड़ी, किसी ने घी छोड़ा, किसी ने दूध छोड़ा, किसी ने मीठा छोड़ा, किसी ने अपनी अपनी शक्ति के अनुसार कुछ ना कुछ छोड़ा। मगर अपन ये देखें कि सब कुछ छोड़ने के साथ साथ पर धर्म क्या बोलता है? धर्म को धर्म की अपेक्षा से दूध छोड़ना इतना महत्वपूर्ण नहीं है, मीठा छोड़ना इतना महत्वपूर्ण नहीं है। आचार्यों ने कहा तुम तो रोजाना 10 दिन और 10 दिन में भी आप प्रतिदिन रसगुल्ले खाओ। रसगुल्ले खाने के लिए मना नहीं किया गया, खूब खाओ। बोले कि पूड़ी खाओ, पराठे खाओ, जो खाना है वो खाओ। बोले कि खाने से उतना कर्मों का बंध नहीं होता। अगर आप रोजाना हरी खाओ, सब्जियां खाओ, फल खाओ, जूस पियो, उससे इतने कर्मों का बंध नहीं होता जितना कर्म का बंध अगर हम प्रतिदिन पर्युषण पर्व में कोई उपास ना करें, कोई एकासन ना करें और 10 दिन से भी ये नियम ले लें। 10 दिन का क्या नियम ले लें? सिर्फ ये नियम ले लें कि हम 10 दिन बिल्कुल क्रोध नहीं करेंगे। चाहे कोई कितनी बड़ी गलतियां कर दे, पति के लिए बीवियां गलती कर दें, बीवी के लिए पति गलती कर दे, बिल्कुल बिल्कुल जैसे अपन नॉर्मल रूप में रहते हैं, गुस्सा नहीं आता, हंसते हैं, मुस्कुराते हैं। और अगर हम ये नियम ले लें कि गलती कितनी चाहे हमसे हो या तुमसे हो, 10 दिन अगर तुम्हारे सामने टेबल टूट जाए तभी तुम हंस के ही कहना कोई बात नहीं, दूसरी आ जाएगी, आपसे बड़ी टेबल नहीं है, ऐसे भाव आ जाए, है ना? तो आपका सब कुछ खाना जायज है और आप पास हो गए। यदि पति से गलती हो जाए या पत्नी से गलती हो जाए, और पत्नी से गलती हो जाए, मान लो कोई भी गलती हो सकती है घर में रह करके, और पति उस गलती को देख करके भी मुस्कुरा करके ये कहे दिमाग पे मत लेना, कोई बात नहीं, जो तेरे से गलती हुई है ये मुझसे भी हो सकती थी, है ना, ऐसे कोई बड़ी बात नहीं। कौन जानबूझ कर गलती करता है ना? ऐसा बोल दो। आचार्य महाराज बोल रहे हैं कि तुम्हारा पर्युषण पर्व सार्थक है। तो किसी प्रकार का ऐसे भावों का हो जाना, जैसे व्यक्ति बिना रोटी के, मैं देख रहा हूं दीपक भैया ने 32 दिन से रोटी नहीं खाई, और 30 दिन हो गए तो 1 दिन बच्चे हैं, 30 दिन से रोटी नहीं खाई, 30 दिन से सब्जी नहीं खाई। बताओ बिना रोटी बिना सब्जी की है कि नहीं? 30 दिन से। आचार्य महाराज बोल रहे हैं कोई भी दुनिया में व्यक्ति बिना रोटी के भी रह सकता है, बिना घी के भी रह सकता है, बिना दूध के भी रह सकता है, बिना शक्कर के भी रह सकता है, ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है। मगर व्यक्ति बिना कपड़े के रह सकता है क्या? बताओ। कितना ही व्यक्ति को तो गुस्सा आया, मान लो पत्नी को गुस्सा आया, और पत्नी को गुस्सा आने पर वह पति को खाना ना दे, कहो रोटी ना बनाए, कहो बोले ना, मगर कपड़ा पहनना नहीं छोड़ेगी।
छोड़ेगी क्या? कपड़े जरूर पहनेगी। तो कितनी गुस्सा हो, चाहे भले वो दरवाजा तोड़ दे, चाहे वो खिड़की तोड़ दे, चाहे वो मोबाइल तोड़ दे, चाहे वो खूब चिल्लाए, चाहे वो गालियां दे, चाहे सर पटके, चाहे हाथ पटके, कुछ भी कर सकती है, पर कपड़े पहनना नहीं छोड़ सकती। छोड़ सकती है क्या? कि गुस्से में पति जाए, बच्चे जाए घर पे तो माँ देखे माँ कपड़े नहीं पहने, ऐसा कभी ना हुआ है ना हो सकता है। इतना गुस्सा नहीं आता कि कपड़ा ना पहने। ऐसे ही पुरुष हैं, कितनी बड़ी गलती बच्चों से हो जाए, पत्नी से हो जाए, भले खाना ना खाए, को गालियां दे, चिल्लाए, है ना, मगर कपड़ा पहनना छोड़ दे, ऐसा नहीं हो सकता। तो बोले कि अनुकूलता में और प्रतिकूलता में जैसे हम कपड़ा पहनना नहीं छोड़ सकते, ऐसे ही हम बिना क्षमा के भी नहीं रह सकते। जैसे कपड़ा पहनना अनिवार्य है, कंपल्सरी है, ऐसे ही क्षमा भी हमारे दिमाग के सबसे अगले हिस्से में भगवान ने 2 लिप्स दिए हैं, तो एक लिप्स पर हर वक्त क्षमा होना चाहिए। क्या होना चाहिए? क्षमा। लोग कहते हैं इनकी तो नाक पर गुस्सा रखा रहता है, कहते हैं ना कभी, इनकी तो नाक पर गुस्सा रखा रहता है। कई लोग बच्चों को बोल देते हैं अपन, कोई कहता पति के लिए बोलता है, कोई पत्नी के लिए बोलता है कि भैया इनका तो गुस्सा है ना नाक पे रखा रहता है, नाक पे। बोलते हो नहीं बोलते हो हैं? पर कोई व्यक्ति ये भी तो कहे कि देखो इनकी नाक पे गुस्सा रखा रहता है, पर इनके अधरों पर क्षमा रखी रहती है। ये किसी ने नहीं कहा आज तक, ना पत्नी के लिए कहा, ना पति के लिए कहा, ना बच्चों के लिए कहा, ना पड़ोसी के लिए कहा, ना रिश्तेदार के लिए कहा। तो क्यों नहीं कहा? क्योंकि सब कुछ जो जिनके बिना काम चल सकता है उसके बिना हम रहते नहीं है, जिसके बिना काम नहीं चल सकता उसको हमने छोड़ रखा है। क्षमा। आचार्य महाराज बोल रहे हैं कि जैसे कपड़े अनिवार्य हैं, क्षमा भी अनिवार्य है। और क्या होता है क्षमा करने से? अभी अपन देखें ना, क्षमावाणी मनाएंगे तो कोई किसी क्षमा नहीं मांगता। हम ही लोग कहेंगे क्षमा मांग लो, क्षमा मांग लो आपस में। कैसे मांगेंगे? देखना तुम अभी परसों देखना सबके चेहरे ऐसा लगे पत्थर से मार रहे हैं, मुंह टेढ़ा मेढ़ा करके, ओंठ टेढ़े मेढ़े करके, नाक टेढ़ी मेढ़ी करके, है ना। जैसे अंदर टेढ़ा मेढ़ापन है, वो टेढ़ा मेढ़ापन चेहरे पे आ जाएगा, अंदर का टेढ़ापन पूरा बाहर आ जाएगा। क्षमा नहीं मांग पाएंगे हम। क्यों? क्योंकि हमने अपने जीवन में रोटी बनाना सीख लिया, है ना, घर को सजाना सीख लिया, अच्छी रंगोली बनाना सीख लिया। रंगोली इतनी सुंदर सुंदर बनाएंगे कि अवार्ड मिल जाए। अच्छा डांस करना सीख लिया, अच्छा सिंगिंग करना सीख लिया, सब कुछ सीख लिया, पर नहीं सीखा क्षमा करना। क्षमा करना नहीं सीखा। उसमें तो अगर मंदिर में भी हल्का सा किसी को धक्का लग जाए, हल्का सा कोई बैठते समय में पैर लग जाए, तो आप नाक और चल, अरे यार यहीं घुसेंगे, बिल्कुल जनी बाहर बैठ जाए, पूरा पैर दबा दो, हाँ पूरा मुठे, समझता ही नहीं है ना। तो आचार्य महाराज बोल रहे हैं कि किसका मतलब क्या हुआ? तुमने अभी धर्म को समझा नहीं। तो धर्म को समझने का मतलब क्या है? लोग हमसे भी कहते हैं, मैं आपके लिए नहीं बोल रहा हूं, लोग हमसे कहते हैं कि हे बिहार सागर जी महाराज, आपने दीक्षा ली, अच्छी बात है, आपने व्रत को धारण किया, अच्छी बात है, आप एक टाइम भोजन करते हो, अच्छी बात है, आप केश रोज करते हो, अच्छी बात है, आप नग्न रहते हो, अच्छी बात है, आप पैदल विहार करते हो, अच्छी बात है, मगर अगर गुस्सा नहीं करते हो, आप हंसते मुस्कुराते रहते हो, सभी से बोलते हो, सभी का ध्यान रखते हो, ये जितने गुण आपने बताया अभी तक, उन सारे गुणों पर ये भारी है। कौन सा गुण भारी है? कि आप सबके प्रति जो आपका स्नेह है वो सबसे कीमती है।
केश करना कौन सी बड़ी बात है? सब मुनि महाराज करते हो, आप ही तो ना अकेले करते हो। खाली नग्न रहते तो आप ही थोड़ी रहते हो, सब मुनि महाराज रहते हो। तो सभी केश करते हैं, सभी एक टाइम खाते हैं, सभी अंतराय पालन करते हैं, सभी पैदल विहार करते हैं। वो नया क्या है? वो सब नया अगर कुछ है तो वो यह है कि हमने हर मुनि महाराज के पास जाते हैं, हर मुनि महाराज नहीं मुस्कुराते, हर मुनि महाराज नहीं बोलते कौन आ रहा है कौन जा रहा है, उन्हें मतलब नहीं है। बोले बस आपके अंदर एक क्वालिटी है कि अगर हम लोग ग्रस्त हैं, हमारी कोई पहचान नहीं है, हमारी कोई इमेज नहीं है, हमारा कोई ना क्या है, हमारा वजूद है क्या, समाज में क्या वजूद है हमारा, मगर आप हमारा भी मान बढ़ा देते हो। अगर हम 2 दिन नहीं आए तो आप पूछ लेते हो क्या बात है बंटी भाई, दिखे नहीं 2 दिन से, क्यों नहीं आए? अरे क्यों भाई राजकुमार 1 हफ्ते से दिखे नहीं, क्यों भाई है ना, नाम बोलते क्यों भाई, कहाँ थे आप, चिंता से दिखे नहीं, क्यों नहीं आ रहे हो, क्या कारण है? इतना कौन पूछ रहा है? घर के वो नहीं पूछते इतना, और महाराज होके पूछ रहे हैं। और महाराज होके पूछ रहे हैं तो आई एम प्राउड माई गुरुवर कि कोई पूछे ना पूछे दुनिया में, पर मेरे गुरुदेव बताओ मुझे पूछ लेते हैं, मुझे ध्यान देते हैं। कई लोग यही कहते हैं महाराज हम लोग कितने भाग्यशाली हैं कि जब हम दरवाजे से अंदर वहां प्रवेश करते हैं आप यहां से देख के मुस्कुरा देते हो। अगर हम जाते समय दरवाजे से अगर आपको नमोस्तु करते हैं आप यहां से आशीर्वाद दे देते हो। हमारा तो कहीं खून बढ़ जाता है, हमें इतनी खुशी मिल जाती है कि देखो गुरुदेव ने देख लिया, वहां से भी देख लिया, जब एंट्रेंस किया तब भी देख लिया, जब जा रहे थे तब भी देख लिया, खुशी होती है। इतना मान रख लेते हो, हमारा इतना मान बढ़ा देते हो, बोले इससे ज्यादा और क्या चाहिए हमें। तो इसीलिए लोग कहते हैं कि हमें तो भाई यही भगवान है। बोले वो भगवान तो उनके पास घंटों घंटों बैठ जाए तो बोलेंगे थोड़ी ना, पर इन भगवान को पास जाओ तो देखो बोल लेते हैं, हंस लेते हैं, मुस्कुरा लेते हैं, पूछ लेते हैं, है ना। और इन भगवान से तो अपने दिल की बात भी कह दो, अपने दुख की, कोई दुख है दिमाग में, टेंशन है, कुछ भी है बता दो, है ना। कैसे भगवान, पर क्यों, पर ये ध्यान रखना ऐसा महाराज के अंदर यदि है तो खाली महाराज से खुश मत हो, महाराज को भी खुशी दो। महाराज को जब महाराज तुमको इतनी खुशी दे रहे हैं तो टिट फॉर टेट भाई, अगर हम आपके को अच्छी चीज दे रहे हैं या आपको मेरी कोई चीज अच्छी लग रही है तो खाली देख के खुश मत हो। तारीफ तो तब है कि यहां अगर आओ तो वो चीज तुम भी लेके जाओ। जैसे मॉल में जाते हैं और हमें जो चीज मॉल में अच्छी लगती है हम उनको परचेज कर लेते हैं, खरीद के ले आते हैं, तो ऐसे ही आप अगर महाराज के पास आ रहे हो और आपको लगा कि महाराज मुस्कुराहट अच्छी है तो आप भी अपने जीवन में मुस्कुराहट को लाओ, कि घर के लोग पूछने लग जाएं क्या आवाज आजकल बहुत मुस्कुराने लगी, बहुत मुस्कुराने लगे, ये गुरुदेव का जलवा है। गुरुदेव के पास जाता हूं उनसे मैं एक ही चीज तो सीखा हूं, हमेशा मुस्कुराते रहो। क्या दिक्कत है? अंदर तकलीफ हो, अंदर दर्द हो, अंदर बेचैनी हो, अब वो हमारी है रहेगी, पर हम अपनी बेचैनी को बाहर क्यों बांटें? ये बताओ, अपनी बेचैनी को बाहर बांटें क्या? अपने दर्द को बाहर बांटें क्या? अपनी परेशानी को बाहर बांटें क्या? क्यों बांटें? क्योंकि क्या हमारे बच्चे के दर्द लेना चाहते हैं? क्या हम अपने बच्चों को दर्द बांटें? क्या हम अपने बच्चों को पीड़ा दें? क्या हम अपने बच्चों को परेशानी बताएं? नहीं। जैसे एक पिता कितनी ही परेशानी हो पर वो घर में बेटी को देख के मुस्कुराता है, बेटी को पूछता है बेटा कैसे हो, क्या चाहिए, और बेटी ने कोई डिमांड रख दी तो पिता कितना ही परेशान हो पर बेटी को सामान ला के दे देता है कि लो। कहता बच्चे हैं, इनको क्यों, इनके शौक को क्यों मारूं, इनकी भावना को क्यों मारूं, मैं जो हूं परेशान हूं, मैं अपनी परेशानी देख लूंगा, हल कर लूंगा, वो तो आदत में आ गया है। और बच्चों को खुश रखो। तो गुरु क्या चाहते हैं? गुरु चाहते हैं कि लोग 1 घंटे सुबह आते हैं, 1 घंटे शाम को आते हैं, और जब आते हैं तो कितनी अपेक्षा लेके आते हैं, कितनी आशा लेके आते हैं। उन्हें ना मुझे कई लोगों को तो प्रवचन से मतलब ही नहीं, कई लोग यही सोचते हैं कि चलो महाराज के पास जाएंगे, सुकून से बैठेंगे महाराज के पास, बस। लोग आते हैं, आहार दिया, बैठ जाएंगे महाराज के पास, महाराज हमें 10 मिनट बैठना है।
अरे क्या करो, बैठ के जाओ जी काम कर लो, खाना खा लो, जाओ। खाना तो बाद में खा लेंगे, हम तो पहले बैठेंगे आपके पास। देखो महाराज, इतनी दूर से आगरा से चल के आए, दिल्ली से चल के आए, आपके पास खाना तो वहां भी खा लेंगे, आगरा में भी खा लेते, पर यहाँ खाना खाने नहीं आए। यहाँ तो हम गुरुदेव के दीदार करेंगे, गुरुदेव को देखेंगे, गुरुदेव की मुस्कुराहट को देखेंगे। आपकी मुस्कुराहट से मैं अपनी मुस्कुराहट को रिचार्ज करूंगा, हैं? आपकी मधुर वाणी को सुनकर के मैं अपनी वाणी को रिचार्ज करूंगा कि मैं भी मधुरता के साथ बोलूं, है ना। मैं आपकी एक एक जो एक्टिविटी है उसको देखूंगा, वॉच करूंगा और उसको अपने जीवन में उतारूंगा। उसी से तो मुझे खुशी मिली है। जब से आपसे जुड़ा हूं, मेरी तो तस्वीर चेंज हो गई, तकदीर चेंज हो गई, मेरी दिनचर्या चेंज हो गई, मेरा खाना पीना चेंज हो गया, मेरा उठना बैठना चेंज हो गया। सारे लोग कहते हैं कि तेरे अंदर परिवर्तन आ गया। बोले कि बस यही तो मैं चाहता हूं। और जब कोई व्यक्ति ऐसा बोलता है तो मुझे भी खुशी होती है कि मैं कोचिंग देने में लाइफ कोच बन गया आपका, और लाइफ कोच बन गया तो मैं आपको कुछ दे करके खुश हो गया कि तुम्हें कुछ मिला ना, तुम्हें मिला, तुम्हें खुशी मिली, तुमने त्याग किया, तुम्हारे अंदर कोई गुण आए, बस मेरा आना सार्थक हो गया। आज कितने बच्चे लोग, जब हम लोग जहां भी जाते हैं वो इस बात शिविर नहीं लगाया, क्योंकि वो कोरोना के चक्कर में हम लोग ने भिलाई को मिनी बॉम्बे कहते हैं, और वहां पे मेरा जब चतुर्मास हुआ सन 2000 में, तो वहां पर एक भी लड़के लड़कियां मंदिर नहीं आते थे, ना चौके में आते थे। और पर मैंने वहां चतुर्मास किया तो चतुर्मास का ये प्रभाव था कि उस चतुर्मास में सारे बच्चे बच्चियां तत्वासूदी जो बहुत टिपिकल क्लास है उसको पढ़ते थे, क्लास पढ़ते थे, आहार देते थे। और 4 लड़कियों ने तो बैराग धारण करके दीक्षा ले ली थी। मुझे कितनी खुशी हुई। मैंने कहा देखो, मैंने 4 महीने 120 दिन मैंने इनको तालीम दी, इनको ज्ञान दिया, शिक्षा दी, पढ़ाया लिखाया, तो आज काम आया कि नहीं आया। अब उसमें से जब शिविर लगाया मैंने भक्ताम्बर जी का, एक लड़की वहां से जब मेरा बिहार हो गया, 1 साल बाद लड़की दर्शन करने आई। अब वो बेचारा बिल्कुल पल्लू पहन के आई। अब किसी चेहरा तो देखेंगे नहीं कि कौन है, और नमस्ते किया, बैठ गई। मैं बात कर रहा था किसी से, लड़की बोली महाराज जी आपने पहचाना मुझे? मैंने कहा बेटा मैंने नहीं पहचाना। फिर नाम वही, मैं रिया हूँ। रिया? मैं कौन रिया? बोले कि भिलाई से आपने शिविर लगाया था भक्ताम्बर जी का। तो मैं अच्छा वो रिया है कि हाँ। बोले आप पढ़वाते थे हमसे भक्ताम्बर माइक पे खड़े होकर के, आपने तो सिखाया है माइक पे खड़े होकर कैसे बोलना है। हम लोग तो कभी डरते थे, कपते थे ऐसे ऐसे, पर आपने माइक पे खड़े होकर रोज भक्ताम्बर सुनते थे, हमारी हिम्मत खुल गई। और हम लोग जैसे आपने जिस तर्ज में पढ़ना सिखाया, तर्ज में पढ़ना सीख गए। और मेरी शादी के लिए लड़के वाले देखने आए, और देखने आए तो उनमें से जो बड़े बुजुर्ग थे उन्होंने कहा तुम्हें भक्ताम्बर आता है? मैंने कहा हाँ आता है। कि सुनाओ। मैंने एक काप सुनाया तर्ज में जैसे आपको सुनाते हैं, और जब तर्ज में एक सुनाया, बोले क्या बात है बेटी, कितना सुंदर बोलती है, बेटा एक और सुनाओ, एक और सुनाओ। ऐसे करके उन्होंने 5 सुन लिए मुझसे, और 5 काप सुनकर के एक ही बार में बोल दिया रिश्ता पक्का। बोले कि मैं तो एक दिन ससुराल में रहती हूँ, आपके भक्ताम्बर जी को पढ़ती हूँ, खाना बनाती हूँ तो भक्ताम्बर पढ़ती हूँ, और आपको याद जब भक्ताम्बर पढ़ती हूँ आपका चेहरा सामने आ जाता है, तो मुझे लगता है कि मेरी शादी भी आपके कारण से हुई, आपने ऐसे संस्कार दिए। तो ये तो चाहिए। तो मुझे खुशी होती है कि हाँ मैं कम से कम समाज के बीच में रहा, मैंने कुछ दिया। और मैं हर किसी को यही सिखाता हूं कि अपनी अपनी जो लव है ना, इन पर एक मिठास रखो। एक मिश्री का डिल्ला, वो वाला मिश्री नहीं जो बाजार में मिलती है, क्षमा की मिश्री हमेशा रखो कि है ना। क्योंकि मालूम है संसार में हर किसी को तुम्हें खुश करने का आइडिया नहीं मालूम। हर किसी को बात करते समय ये नहीं मालूम तुम्हें कौन सी बातें अच्छी लगती हैं, वो छांट के कहें। व्यक्ति जब बातें करता है कुछ का कुछ बोल देता है, उसका इंटेंशन ऐसा नहीं कि आपको बुरा लग जाए, पर आपको बुरा लग जाता है। पर हमें चाहे बुरा लगे चाहे अच्छा लगे, पर मिश्री रखो, हमेशा मिश्री घोल के दो, मीठा ही बोल के दो। क्या दिक्कत है? किसी के बोलने से
अगर कोई बुरा बोल रहा है हम उसको लेंगे ही नहीं। सिर्फ लेने की जिम्मेदारी क्या है कि ये भोजन की, खाना खाओ वो लेना पड़ेगा, पानी पियो वो लेना पड़ेगा, बाकी किसी की बातें मत लो। दुनिया में बातें फ्री की हैं वो तो, उनको क्या तुमने बातों को लेना प्रारंभ कर दिया, वहीं से तुम्हारी राग द्वेष दुश्मनी चालू हो जाएगी, बैर चालू हो जाएगा। लो मत, लो ही मत। कोई कुछ कहे, एक सास ऐसी आई बहू के साथ, मैंने कहा कौन है? कि बहू। मैंने बहू से कहा ये कौन है? कि सास। तो मैंने कहा झगड़ा तो नहीं होता? कि झगड़ा क्या है? झगड़ा महाराज है ना। सास बोली कि एक दिन महाराज जी बहू को गुस्सा आ गया, और बहू को गुस्सा आ गया तो मुस्कुराती रही, और मुस्कुरा करके थोड़ी देर वो शांत हुई बहू, तो मैं कही तो पानी लाई ठंडा में, पानी पी ले, चाय पिएगी, कॉफी पिएगी, कुछ लाऊं? बहू बोली मम्मी को क्या हो गया? मम्मी क्या हो गया? मैं तो इतना चिल्लाई, गुस्सा बोल दिया, मैं तो सोच रही सास कुछ गलत करेगी, पर ये तो उल्टा। बोले बेटा जब तू चिल्ला रही थी ना तो मुझे तेरे चेहरे में मेरी बेटी दिखाई दे रही थी, मेरी बेटी। तो मैंने कहा चिल्ला दे, कोई बात नहीं। ससुराल में मायके में तो रोज चिल्लाती थी, आज खुली है चिल्ला लिया, मेरी बेटी की तरह चिल्लाने तो कोई बात नहीं, भड़ास निकल जाएगी। मुझे बुरा नहीं लगा। तो ऐसी सास। बोले एक दिन बहू से पूछा मैंने कि सास कैसी है? बोले महाराज कुछ नहीं, वैसे डांटती नहीं है, और डांटती है तो अच्छे के लिए डांटती है। अगर हम कहीं खाना खाओ सबको खिलाएंगे तब खाएंगे, तो डांटती है, चल बैठ जा, चल खाना खा, पहले खा ले फिर सबको खिलाना, ऐसे डांटती है। तो मुझे तो ऐसा लगता है कि मेरी मम्मी डांट रही है। जहां पर ऐसी मिश्री घुल जाए आपस में, और जब ऐसी मिश्री घुल जाएगी तो पूरे बच्चों में भी वही संस्कार आएंगे, उसका नाम है क्षमा। तो इसलिए हम सबको क्षमा ही पूजा, क्षमा है तो आपका ज्ञान अच्छा है, क्षमा है तो आपकी पहचान अच्छी है, क्षमा है तो आपकी शान है, क्षमा है आपके लबों पर तो आपकी पहचान अच्छी होगी, आपके अंदर निर्भीकता होगी, आपको कोई रोग शोक आदि व्याधि नहीं होंगे यदि क्षमा है आपके पास। तो क्षमा जिनके पास नहीं होती है वो एक एक बात को क्या करेंगे, इनबॉक्स में फिट कर लेंगे और बार बार घुनेंगे उसी बात को। जब तुम सामने दिखोगे, मुझे तो बहुत गुस्सा आती है इस पे। क्यों गुस्सा आती भाई? इसने एक बार ऐसा कहा था ना, जैसे मेरा मन फट गया इसके से। मैं तो उसको देखता हूं तो मुझे गुस्सा आ जाता है, मैं उसको देखती हूं तो मुझे ऐसा हो जाता है, अरे भैया तुम क्या हो, भगवान हो मनुष्य हो, तुम्हें भगवान बनने की शक्ति छुपी है तो तुम ऐसे काम कर रहे हो हैं? माफ करो, क्षमा करो, क्षमा करना सीखो। आज की बात, अगर हम लोग प्रतिदिन शाम को सोने के पहले अगर एक दिमाग में नियम बना लें कि शाम को सोने के पहले बहू ससुर जी से सासू जी से पैर छू करके ये कह दे, मम्मी जी दिन भर में अगर मुझसे कोई गलती हो गई हो तो मुझे अपनी बेटी समझ करके क्षमा कर देना। वैसे तो कोशिश करूंगी कि गलती ना हो, पर फिर भी अगर गलती हो जाती होगी, स्वीकार है, इसलिए नहीं कहूंगी कि नहीं करती हूं, हो जाती होगी तो मुझे क्षमा कर देना। मैं धीरे धीरे आपके अनुसार ढल जाऊंगी, ये मेरा वादा है। और पैर छू करके जाओ, सो जाओ, और रोज करो, रोज बोलो, सांस पिघल जाएगी। और सांस भी प्रतिदिन अगर अपनी बहू से ये बोल दे, सुबह जब बहू आए पैर छूने के लिए तो यही बोल दो, बेटा अपने आप को बहू मत मानना, बेटा अपने आप को ये मत सोचना कि मैं अकेली हूं उस घर में। वो अगर तू एक माँ को छोड़ के आई है तो उसकी पूर्ति मैं करूंगी, मैं तेरी माँ हूं। पिता कहे कि बेटा मैं तेरा पिता हूं, देवर कहे कि मैं तेरा भाई हूं, नंद कहे कि मैं तेरी बहन हूं, क्योंकि भाभी मुझे भी तो दूसरे घर में जाना है, अगर मैं तुम्हें प्रेम दूंगी तो मुझे भी प्रेम मिलेगा। सास कहे कि मैं अगर तुम्हें बहू नहीं मानूंगी, बेटी मानूंगी,
तो कल के दिन कोई दूसरा परिवार आएगा तो मेरी बेटी को भी बेटी मान के लेके जाएगा, नहीं तो बहू बन के ले जाएगा तो वो सताएगा। मैं तुम्हें सताऊंगी, कोई मेरी बेटी को सताएगा। न मैं नहीं चाहती हूं कि मैं तुझे सताऊं, कोई मेरी बेटी को सताए। अगर हर व्यक्ति, सास भी ये सोच ले, बहू भी ये सोच ले, हर व्यक्ति अपने अधरों पर मिश्री की डिल्ली रख ले, तो मैं गारंटी देता हूं आपका घर स्वर्ग बन जाएगा। किसी प्रकार की कोई भी परेशानी, चाहे वो बरकत हो, नुकसान हो, फायदा हो, नुकसान का तो नाम ही भूल जाओ अगर घर में ऐसा माहौल बन जाए। तो घर में जब ऐसा माहौल बन जाएगा तो वहां पर जिस घर में, जो मैं बता रहा हूं, अगर ऐसा माहौल बन जाता है तो उस घर में देवी देवताओं का वास होता है। और जिस घर में देवी देवताओं का वास होता है उस घर में कसाय क्या करेगी, पाप क्या करेंगे, क्रोध क्या करेगा। वो सोचता है भैया यहाँ अपनी कोई दाल गलने वाली नहीं है, चलो अपन निकलो यहाँ से और कहीं चलते हैं। यहाँ तो सब लोग मेल मिलाप के साथ रहते हैं, कोई लड़ता ही नहीं है, कोई झगड़ता ही नहीं है, किसी को किसी की बात बुरी लगती, सब लोग आपस में एक दूसरे को इग्नोर करते हैं। बताओ, इतना अच्छा घर है, यहाँ नहीं चलो और कहीं उस घर में चलो जहाँ पर लोग मुंह बना के रहते हो, आंख टेढ़ी करके रहते हो, नाक टेढ़ी करके रहते हो, है ना, दिमाग में बातें फिक्स करके रख लेते हो, फेविक्विक से चिपका लेते हो, उस घर में चलो। तो इसलिए महान भाव, हम सब इस परशुराम पर्व की जो समापन है, समापन, वह समापन उत्तम क्षमा के साथ करें। क्या के साथ करें? उत्तम क्षमा के साथ। एक बार हाथ जोड़ो, ऐसे जोड़ो हाथ, बोलो ओम नमः, जोर से बोलो, सबसे क्षमा, सबको क्षमा। हाँ, अब बोलो एक दूसरे से ऐसे, ओम नमः, सबसे क्षमा, सबको क्षमा, ओम नमः। अब ऐसे जब आप घर में जाओगे ना, तो पति हो तो उससे भी ऐसे ही बोलना, है ना, बेटा हो तो उससे भी ऐसे ही बोलना, बेटी हो तो उससे भी ऐसे ही बोलना, बहू हो तो उससे भी ऐसे ही बोलना, सास हो तो उससे भी ऐसे ही बोलना। आज का यही नियम है। सब लोग कैसे कहोगे, बोल के बताओ एक बार फिर से। ओम नमः, ये बोलना आज नियम है। अगर नहीं बोला तो 21 माला नमो कर मंत्र की फेरियो, है ना, सबको बोलना आपस में। और जब सुबह सो के उठो तो कल अच्छा एक काम, नियम यही लेके जाना आज का, तुम्हारे छोटे बच्चे भी क्यों ना हो, उठ करके बच्चों से कहना, बेटा जय जनेन बोलना, नहीं जय जनेन। अपने पति से बोलना जय जनेन। पति अगर उठ जाए, पत्नी से बोलो जय जनेन। अगर मम्मी के पास जाओ तो मम्मी जय जनेन, पापा के पास पापा जय जनेन। एक दूसरे से जय जनेन बोले कल, और ये 3 दिन चलाना। 3 दिन शाम को ये बोलना, ओम नमः, सबसे क्षमा, सबको क्षमा, ओम नमः। और सुबह क्या करोगे, जय जनेन। 3 दिन करके देखना, चौथे दिन मुझे बताना कि माँ जी कैसा लग रहा है, ठीक है ना। चलो बोलो फिर से एक बार, जय जनेन, बोलो महावीर भगवान की